तुम सबको 1000 बार प्रोसेस बता रखा है कि कैसे आईआईटी क्रैक होती है, बता रखा है कि नहीं बता रखा है? वापस से बता देता हूं। सबसे पहले क्लास करो, अब वो रिकॉर्डेड लाइव कुछ भी हो सकती है, इसके बाद नोट्स रिवाइज करो, उसके बाद तुरंत, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट दो, उसके बाद रिव्यू टेस्ट दो, उसके बाद एनालिसिस करो, एनालिसिस करके जो भी आया उसको सुधारो, बैक टू क्लास। ये रही आईआईटीएन बनने की साइकिल, खत्म, बात खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं है। तुम्हारे हर स्टेप पे बहाने, सर समझ नहीं आता, अबे जेई की पढ़ाई है, 50-60% से ज्यादा मुझे समझ में नहीं आया था, ना सारा आंसर को समझ में आया था, घर पर बैठकर मेहनत करनी पड़ती है। फिर सर रिवीजन कैसे करें, टाइम नहीं मिलता। हाँ तो बाबू सोना से 10 मिनट बाद कम कर लेना बेटा, रिवीजन कर ले उसकी जगह। फिर सर क्वेश्चन नहीं मिलते, सर टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं देते हम क्योंकि हमको डर लगता है, अरे सर रिव्यू टेस्ट में तो इतना सारा आता है। टॉपिक वाइज टेस्ट इसलिए नहीं देते क्योंकि एक ही टॉपिक का है, रिवीजन नहीं हुआ। रिव्यू टेस्ट इसलिए नहीं देते क्योंकि इतना सारा आता है, अब हम क्या करें। हाँ देखो, मेरे पेरेंट्स बहुत टॉन्ट करते हैं, जमाना बहुत टॉन्ट करता है, नहीं करने के 99 बहाने होते हैं, तो करने का सिर्फ एक। हाँ एक सही लिख रहा है बेटा, राम भी भगवान श्री राम तब मिलते हैं, तब बनते हैं जब वनवास भोग कर आते हैं। श्री कृष्ण भी श्री कृष्ण इसलिए बनते हैं क्योंकि कारावास में जन्म होता है, खुद के मामा मारने के पीछे पड़े रहते हैं। जिस नगर को जीतते हैं उस नगर को छोड़कर नया नगर बसाना पड़ता है। कठिनाइयों के बिना कोई महान नहीं बनता, जितनी बड़ी कठिनाई उतना महान व्यक्ति। वो 14 साल का वनवास भोग सकते हैं, तुम्हें सिर्फ 8 महीने अपनी जिंदगी की तपस्या करनी है। 8 महीने, कितना सा मांग रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी जिंदगी इंप्रूव करने के लिए मांग रहा हूं, मेरी उससे कुछ नहीं होगा। इट इज अबाउट यू। पागल हो जाओ पागल, और सबको कुछ नहीं बोलना। जब तुम ये पागलपंती से पढ़ाई करोगे कुछ नहीं बोलना। अभी बता रहा हूं, कोई भी पूछना है बेटा आजकल दिखता नहीं है, हाँ मोबाइल चलाता हूं अंकल, वो सब्जी वाला गेम खेलता हूं, चाचा की शादी है शॉपिंग करने जा रहा हूं, सांप का जहर निकालने गया था कल, आप चलोगे क्या? जंगल में शेरनी ढूंढने गया था, दूध पी रहे हैं उसका। बात ही नहीं करें लोग, ऐसी स्थिति बना लो अपनी 8 महीने। फिर जब साला कॉल आएगा ना आपके बेटे का जेई में क्या हुआ, और जब पिताजी बोलेंगे ना आईआईटी बॉम्बे जा रहा है, वो मोमेंट इतना तगड़ा होता है ना, जितने भी ताने मार रहे हैं ना सब तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं तुम्हें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। हाँ एक बच्चा मेरी एक लाइन बोल रहा है, टेस्ट ना देने का ख्याल आए उससे डरना, टेस्ट देने से मत डरना। बहाने मारने का ख्याल आए उससे डरना, पढ़ने से मत डरना। डरना जरूरी है। स्क्रीन पर यू आर नॉट सेलेक्टेड लिखा है, उससे डरना। आज की मेहनत से, आज की तड़प से मत डरना। मैं पढ़ के भूल जाता हूं, मुझे याद नहीं रहता, रोते रहो बेटा, चैट में रोते रहो। तुम्हारी जिंदगी में रोने के अलावा कुछ नहीं लिखा, लिख कर ले जाओ मेरे से आज। अगर इतना समझाने के बाद भी तुम्हें सिर्फ रोना है, अपनी प्रॉब्लम्स को पकड़कर उनके ऊपर बैठकर पॉटी करनी है, तो करते रहो बैठे बैठे। कोई और ले जाएगा तुम्हारी सीट, दूसरा बच्चा तो कर लेगा। आज जिस बच्चे को समझना है, जो समझ गया कि बहानों के बाद असली जिंदगी शुरू होती है, बहानों के आगे असली सक्सेस शुरू होती है, वो जीत जाएगा। और जो बाकी आज भी बहाने लेकर बैठा रहा, इस साल बहाने, अगले साल बहाने, फिर 4 साल बाद नौकरी नहीं लगेगी क्योंकि कॉलेज अच्छा नहीं है, तब बहाने, तब कॉलेज को कोसोगे। फिर अच्छी लड़की नहीं मिलेगी क्योंकि पढ़ाई अच्छी नहीं है, तो मां बाप को कोसोगे। करते रहना बैठे बैठे यही काम। अरे आईआईटी की बात ही नहीं है, नमूनों आईआईटी की यहां बात ही नहीं हो रही है, बात तुम्हारी हो रही है। धरती के 750 करोड़ जैसे मैक्सिमम 99.99999% होते हैं जो कामचोर होते हैं, बिल्कुल मेहनती नहीं होते, उनके जैसे बनकर अपना जीवन व्यतीत करना है कि कुछ उखाड़ना है अपनी मेहनत के दम पर। सवाल करते करते बोर हो जाता हूं, तो तू यहां पर मेरी बारात में नहीं आया है कि म्यूजिक चलेगा, नाचेंगे,
गेट पर कोई खड़ा होगा, ले बेटा फूल पकड़, कोई माला पहनाएगा, कोई गुलाब जामुन लेकर खड़ा होगा, आइए आइए साहब, बहुत बढ़िया, मोस्ट वेलकम। जेई की प्रिपरेशन करने आया है, ये बोर होना और मन लगने की बात ही नहीं है, रोज पढ़ने की बात है। उसको मिल जाएगा आईआईटी जो ये करेगा, ठीक है।